तो गाइस यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान का ये जो आपका पेपर है, इससे कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। इस पेपर का यहाँ पर हम देखेंगे फुल सॉल्यूशन, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो गाइस ये है आपका वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकती हो। ठीक है, जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद जो आपका आगे का पेपर है उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए वीडियो आपको एंड तक देखना है, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो आपका पेपर है उसका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो गाइस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया गया है पूरा आपको साथ ही साथ लिखते चलना है, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस पेपर से आपके कई सारे क्वेश्चन आज किए जाएंगे, इसलिए जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है पूरा आपको ध्यान से देखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो जब आप बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखोगे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है नमक सत्याग्रह। हेडिंग डालने के बाद फिर गाइस आप इस तरह से लिखोगे कि गांधी जी द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। चूँकि नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा है और निर्धन धनवान सभी इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए नमक को गांधी जी ने अपने, अब देखिए इतना है यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस आंसर का तो यहाँ पर आप ले सकती हो। ठीक है, इसके आगे अभी देखते हैं, तो जिसको गाइस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो गांधी जी ने, इसके बाद आगे आप इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे आपको लिखना है कि गांधी जी ने अपने आंदोलन का आधार बनाया नमक पर लगे हुए कर तथा उसके उत्पादन पर सरकारी इजराइल का गांधी जी द्वारा घोर विरोध किया गया। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, घोर विरोध किया गया। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसके बाद आप लिखोगे इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थीं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। ठीक है, अब ये जो आपका आंसर है, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकती हो। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ये तैयार करोगे। देखिए अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखोगे कि बैंकों का मुख्य कार्य जमाओं पर रुपया प्राप्त करना और उसके आधार पर ऋण देना है। ऋण देने से पूर्व बैंक कागजी कार्रवाई की गारंटी भी आवश्यक होती है। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि ऋण देने से पूर्व बैंक ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे कर्जदारों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते जहां उन्हें मूलधन डूबने की आशंका हो। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लीजिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ये तैयार कर लेना है। क्वेश्चन दिया गया है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। तो पहले यहाँ पर देखिए कि जल दुर्लभता हम किसे कहेंगे, इसके बाद इसके जो 3 कारण हैं उनको देखते हैं। तो आप लिखोगे कि यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल नवीनीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल के उचित प्रबंधन, वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग आदि कारणों से दुर्लभ है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है उसको देखिए। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे वितरण तथा जनसंख्या के कारण बढ़ती मांग आदि कारणों से दुर्लभ है। जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है, सामान्यतः जल प्राप्त करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने की दशा को जल दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखनी थी इसकी मुख्य विशेषताएं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि महानगरों एवं राजस्थान के मरुस्थल में जल दुर्लभता का अधिक सामना करना पड़ता है। इसके बाद इसके 3 कारण कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो कि जल दुर्लभता हम किसे कहेंगे। इस प्रश्न के आंसर का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसके कारण क्या क्या हैं उनको देख लीजिए। तो इसका फर्स्ट कारण है कि उद्योगों में जल अधिक लगता है, इसलिए जल की कमी हो रही है। सेकंड है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल दुर्लभता की समस्या होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखोगे कि निजी दोहन संसाधनों से पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र के जल का दोहन जल दुर्लभता का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था। अब देखिए अगर इनके कारण कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लियर, तो जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण क्या हैं यहाँ पर आपने देख लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन था कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण आप देख चुके हो। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका भी आंसर यहाँ पर आप देख चुके हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न है आपको कौन सा तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से आप पहले हेडिंग डालोगे उत्तरदायी शासन, उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है उसको देखेंगे। तो आप लिखोगे कि एक निश्चित समय एवं अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन कर शासन चलाना उत्तरदायी शासन कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन क्या है आप किस तरह से लिख कर आओगे। आप लिखोगे एक निश्चित समय एवं अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन कर शासन चलाना उत्तरदायी शासन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या हैं उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे विशेषताएं, इसमें आप लिखोगे कि इस प्रकार की उत्तरदायी सरकार का गठन जनता स्वयं करती है। उत्तरदायी शासन में एक वैध सरकार होती है। तो अगर इस प्रश्न के आंसर का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपके वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट हम देख चुके हैं, सेकंड में ये आएंगे आपके 150 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है तो 150 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। तो गाइस इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि भारत में
उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। और गाइस ये आपका वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आपको ये तैयार कर लेना है कि भारत में गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। भारत में गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर ये तैयार कर लेना है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका इम्पोर्टेंट है महामंदी वाला, ठीक है। तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका 4 नंबर पर जो क्वेश्चन है आप ये तैयार करेंगे कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। तो अगर इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद मानचित्र संबंधी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरह का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है। पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 दे दिए जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। 4 उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 4 आपके लॉन्ग में आएंगे जो 150 शब्दों में आपको लिखनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सामाजिक विज्ञान की जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप किस तरह से करोगे। आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसके आंसर भी यहाँ पर आपको मिले। इन प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी का पेपर किस तरह से वहाँ पर आप करके आओगे। हिंदी का पूरे पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।